एक नाम, साम्राज्यों का कब्रिस्तान। ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। इसके पीछे एक कहानी है, एक ऐसे युद्ध की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के पहले अफगान युद्ध की, एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक, सिर्फ एक। जरा सोचिए, हजारों लोगों की एक पूरी सेना और आखिर में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचता है। ये नंबर कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये इतिहास की सबसे भयानक सैन्य त्रासदियों में से एक की गवाही देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? 16,000 लोगों के एक पूरे काफिले में से सिर्फ एक इंसान कैसे बच पाया? क्या गलतियां हुई, कैसा गुरूर था और क्या धोखा हुआ? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी तबाही को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 19वीं सदी के मध्य एशिया में। उस समय वहां एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा था। एक तरह की शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं थी, ये दो विशाल साम्राज्यों के बीच वर्चस्व की जंग थी। इतिहास में इस खेल को एक नाम दिया गया, द ग्रेट गेम। ये एक तरह का ठंडा युद्ध था जिसमें जासूसी थी, साजिशें थीं और सैन्य धमकियां भी। और इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट, इसका केंद्र था अफगानिस्तान। एक ऐसा देश जो अपनी लोकेशन की वजह से दो सुपर पावर्स के बीच फंस गया था। तो यहां पर दो साम्राज्यों के मकसद सीधे सीधे टकरा रहे थे। एक तरफ था ब्रिटिश एम्पायर, जो अपने ताज के हीरे यानी भारत को रूसी खतरे से बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट, एक ढाल बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रूस दक्षिण की तरफ अपना दबदबा बढ़ा रहा था। और इस टकराव के बीच में कौन पिस रहा था? अफगानिस्तान। तो इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया। उन्हें लगा कि काबुल पर कब्जा करना तो बस एक प्रोमेनेट होगा, मतलब बच्चों का खेल। उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि वो अहंकार बन गया, और यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे घातक गलती साबित हुई। प्लान कागज पर तो बड़ा सीधा साधा लग रहा था। पहला कदम, अफगानिस्तान के पॉपुलर रूलर दोस्त मोहम्मद खान को गद्दी से हटाओ। दूसरा, अपनी ताकतवर सिंध सेना को अफगानिस्तान भेजो। तीसरा, वहां शाह शुजा को बिठा दो, जो ब्रिटिश समर्थक था, एक तरह से कठपुतली। और चौथा, अपने सारे पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट सिक्योर कर लो, बस। लेकिन इस सादगी के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा था, जिसे वो पूरी तरह नजरअंदाज कर गए। और शुरू में तो सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही हुआ। जीत मिली और ब्रिटिश खेमे में जश्न शुरू हो गया। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने बड़े गर्व से कहा था, इस अभियान के शानदार और सफल परिणाम ने सैनिकों के साहस और अनुशासन का एक नया सबूत दिया है। ये शब्द उनके अहंकार को दिखाते हैं, और इसी अहंकार की उन्हें बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन ये जश्न, ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द ही जो एक आसान सी जीत लग रही थी, वो एक बुरे सपने में बदलने लगी। जो कल तक विजेता थे, अब वो खुद शिकार बनने वाले थे। अंदर ही अंदर अफगान लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। सोचिए, एक विदेशी सेना आपके देश पर कब्जा कर ले, एक ऐसे शासक को थोप दे जिसे कोई पसंद नहीं करता, और ऊपर से आपके रीति रिवाजों में दखल दे। ये सब एक विस्फोटक सिचुएशन बना रहा था। पर अंग्रेजों ने एक और गलती की, एक बहुत बड़ी गलती। उन्होंने उन शक्तिशाली कबीलाई सरदारों को दी जाने वाली सब्सिडी काट दी, जिनके कंट्रोल में वो पहाड़ी दर्रे थे जो ब्रिटिश सेना की लाइफलाइन थे। और गलतियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उनकी एक और बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक भूल थी काबुल में उनकी छावनी की लोकेशन। उन्होंने इसे एक नीची घाटी में बनाया जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मतलब वो इसे एक किला समझ रहे थे, पर असल में ये एक मौत का जाल था। दुश्मन के लिए पहाड़ियों के ऊपर से उन्हें निशाना बनाना बच्चों का खेल था। और फिर वो वक्त आया जब कुदरत और अफगान लड़ाकों दोनों ने मिलकर ब्रिटिश अहंकार को चकनाचूर कर दिया। अब कहानी अपने सबसे काले, सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। 1842 की वो सर्दियां और काबुल से वो विनाशकारी वापसी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। नवंबर में काबुल में विद्रोह भड़क उठा। फिर 6 जनवरी को करीब 4,500 सैनिक और 12,000 सिविलियंस, यानी कुल 16,000 लोगों का काफिला बर्फीले तूफान के बीच काबुल से निकला। उन संकरे पहाड़ी दर्रों में उन पर लगातार हमले हुए। भूख, जमा देने वाली ठंड और अफगान लड़ाकों की गोलियां। लोग एक एक करके गिरते गए, और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 13 जनवरी को गंडमक नाम की जगह पर सब कुछ खत्म हो गया। और यहीं पर कहानी वापस उसी एक शख्स पर आ जाती है जिससे हमने शुरुआत की थी।
डॉक्टर विलियम ब्राइडन। अकेले, बुरी तरह जख्मी, एक मरते हुए घोड़े पर सवार होकर वो किसी तरह जलालाबाद की ब्रिटिश चौकी तक पहुंचे। वो उन 16,000 लोगों में से अकेले यूरोपियन सर्वाइवर थे। उनका पहुंचना इस पूरी तबाही का जीता जागता खौफनाक सबूत था। इस एक घटना ने, इस भयानक हार ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर को जड़ से हिला के रख दिया। इसके जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक महसूस किए गए। इसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। इस जंग ने हर किसी पर अपना असर छोड़ा। ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये उनकी साख पर एक जबरदस्त तमाचा था। उनकी अजेय होने की इमेज टूट गई। अफगानिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी आज़ादी से कोई नहीं खेल सकता। और द ग्रेट गेम तो चलता रहा, लेकिन दुनिया को एक कड़ा सबक मिल गया। अफगानिस्तान की जमीन विदेशी सेनाओं के लिए बेहद खतरनाक है। और इसी जंग के बाद अफगानिस्तान को वो नाम मिला जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसा नाम जो आने वाले बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए भी एक चेतावनी बना, साम्राज्यों का कब्रिस्तान। तो ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी उतनी ही जरूरी है। ये हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जब बड़ी बड़ी ताकतें नक्शों पर लकीरें खींचती हैं, अपने जियोपॉलिटिकल खेल खेलती हैं, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? जमीन पर रहने वाले आम लोग। और इतिहास गवाह है कि ये कीमत हमेशा हमेशा बहुत भारी होती है।